हेलो दोस्तों, क्या हो रहा है और आप लोगों की मॉर्निंग कैसी गई। तो हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ, पर उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना। लेट्स गो स्टोरी टाइम। और यहाँ पे इन दोनों की मुलाकात होती है और युंजे से पूछती है आप ठीक तो हैं, और वो उसे अपना हाथ देती है कि वो खड़ी हो सके, और सियोन खड़ी होकर उसे उसका पर्स देती है और युंजे कहती है आप कैसी हैं, मैंने तो ये पूछा था। और सियोन उस लड़के को ढूंढ रही होती है जिसने युंजे का पर्स चोरी किया होता है और सियोन उसे ढूंढने जा रही होती है। तो युंजे कहती है कोई बात नहीं, मुझे तो मेरा वॉलेट मिल गया ना, छोड़े उसे। तो सियोन कहती है नहीं, हम उसे नहीं छोड़ सकते, वो एक स्कूल का बच्चा है, तो इस तरह उसकी आदत खराब हो जाएगी और उसको सही टाइम पर सबक सिखाना जरूरी है। तो युंजे कहती है मैं बिजी हूँ, मैं रिपोर्ट नहीं करवा सकती, आप मेरी जगह पे रिपोर्ट करवा दे। तो फिर सियोन कुछ नहीं करती और युंजे सियोन का थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है। सियोन अंदर जाती है, वहाँ बहुत सारे जेंट्स कपड़े होते हैं, वो अपने हस्बैंड के लिए एक अच्छा ड्रेस लेने आई होती है और फिर सियोन को एक टाई पसंद आती है। सियोन अपने हाथ में टाई लेने ही वाली होती है, वहाँ पे युंजे भी आ जाती है, युंजे को भी वही टाई पसंद आती है, दोनों ने वो टाई पकड़ी भी होती है और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं और दोनों की मुलाकात फिर से होती है और दोनों को पता नहीं है दोनों एक बंदे के लिए ही शॉपिंग करने के लिए आई है और जितनी वो खुश है इतनी ही वो नफरत कर रही होती है एक दूसरे से, अगर इन दोनों को पता होता तो। फिर युंजे कहती है मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए, तुम बहुत ही अच्छी इंसान हो। तो सियोन मना करती है इसकी जरूरत नहीं है, पर युंजे उसका नंबर ले ही लेती है और फिर सियोन कहती है तुम अपने हस्बैंड के लिए कपड़े ले रही हो। तो युंजे कहती है नहीं, मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए ले रही हूँ, और तुम? तो वो कहती है मैं अपने हस्बैंड के लिए। तो युंजे कहती है यकीन नहीं आ रहा, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। अपने हस्बैंड को कॉल करती है और कहती है यहीं पे आ जाओ जल्दी से, और वो जहाँ होती है वो उसके बारे में बताती है, उसके पास आ ही रहा होता है। युंजे से बाय करके चली जाती है और कहती है मैं तुम्हें कॉल जरूर करूंगी। वो सियोन को देखती है तो वो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और फिर युंजे ये कहती है अच्छा तुम कपड़े खरीदने आए थे, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े खरीद लिए हैं, टेंशन नहीं लो। और वो उसे वहाँ से ले जाती है और फिर सियोन को कॉल आती है, सियोन कॉल नहीं उठाता। फिर युंजे कहती है तुम्हारी कॉल आ रही है, तुम उठा लो। तो फिर सियोन कॉल उठाता है और कहता है मैं अभी मीटिंग में बिजी हूँ। तो फिर सियोन ही कहती है और वो युंजे के सामने ही अपनी वाइफ से बात करता है, पर युंजे को पता नहीं चलता कि वो उसकी वाइफ है और वो सियोन से कहता है मैं आने में लेट हो जाऊंगा। तो सियोन कहती है अभी तो तुम आने ही वाले थे, क्या हुआ? और फिर सियोन ही कहती है मैं समझ गई, तुम्हें अर्जेंट ही कोई काम आ गया होगा, कोई बात नहीं। और कहती है मैं समझ सकती हूँ कि तुम काम छोड़ के नहीं आ सकते। सियोन ही बात कर रही होती है, सैंग कुछ भी नहीं कह रहा होता। यहाँ पे ये इसकी गलती भी है कि वो अपने हस्बैंड पर बहुत यकीन करती है। और फिर युंजे पूछती है किसका कॉल था। तो सियोन कहता है मेरी छोटी बहन का कॉल था। और फिर युंजे और सियोन और फिर वो दोनों जा ही रहे होते हैं और फिर सियोन भी शॉप से बाहर निकलती है, पर वो इन दोनों को नहीं देख पाती। और फिर युंजे ऐसे टाई पहना रही होती है और वो सोचती है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। और फिर युंजे उसे टाई पहनाते हुए सारी स्टोरी बताती है जो शॉपिंग मॉल में हुआ। तो सेंग बोलता है तो तुम्हें उस लड़की को रीवॉर्ड देना चाहिए। तो युंजे कहती है हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ। और फिर सियोन घर पे आती है और फिर सियोन भी शॉपिंग करके घर आती है और फिर सियोन की माँ कहती है ओह तो तुम शॉपिंग कर रही हो, तो इसी तरह तुम अपने पैसे भी खत्म कर दोगी। फिर सियोन कहती है मैंने आपके लिए शर्ट खरीदी है। तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। सियोन अपने हस्बैंड के लिए कपड़े लेने गई होती है, पर कपड़े वहाँ पे बहुत ही महंगे होते हैं, तो वो कुछ भी नहीं खरीद पाती। जब सैंग की माँ ये बोलती है ये बहुत ही महंगी होगी, तो सियोन कहती है हाँ, और अब इसे सेल में रख दिया था, मैं लकी हूँ कि मैंने इसे खरीद लिया। ये सुनकर सैंग की माँ को बहुत ही गुस्सा आता है और कहती है बहुत ही चीप प्राइस में है, और वो उसे गुस्से में फेंक देती है। और सैंग की माँ को तो एक्सपेंसिव गिफ्ट चाहिए था ना, उसके लिए कोई चीप पैसों में गिफ्ट लेकर आए। और फिर सियोन चली जाती है खाना बनाने के लिए और फिर उसकी बेटी आती है और उसकी बेटी कहती है आप लकी हैं, मैंने अपनी सैलरी से आपके लिए कपड़े खरीदे हैं, फिर भी आप उस पर गुस्सा करती रहती है, कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। और फिर जेमिन को दिखाते हैं जो एक लॉकर में से एक अच्छा सा जैकेट निकाल के पहनता है और फिर ऑडिशन के लिए जाता है, पर लोग उसे कोई काम नहीं देते। और फिर वो एक जगह पे जाता है और उससे मिलकर उसे अपनी रिकॉर्डिंग सुनाता है। तो वो उसे कहता है और वो उसे एक एड्रेस देता है और कहता है तुम वहाँ पर जाकर इस आदमी से मिलना, अगर उसे तुम्हारी आवाज पसंद आ गई तो वो तुम्हें रख लेगा। और फिर वो एक बार में आता है और वो आदमी कहता है तुम गाना गाओ, देखते हैं कि तुम कितना अच्छा गाना गाते हो। और फिर जेमिन वहाँ पे सॉन्ग गा रहा होता है, तो उसे इसका सॉन्ग पसंद आता है और कहता है तुम अच्छा गा लेते हो, लेकिन तुम्हें लोगों की फरमाइश वाला गाना गाना होगा, जो लोग कहें वही गाना तुम्हें गाना होगा। तो जेमिन कहता है ठीक है। तो फिर बार वाला आदमी होता है, वो कहता है तुम्हें अपना नाम चेंज करना होगा, तुम्हारा नाम थोड़ा स्टाइलिश नहीं है, तुम्हारा नाम बहुत ही पुराना है, तुम्हें कोई स्टाइलिश नाम रखना होगा। तो जेमिन मान जाता है और उसे काफी टाइम बाद एक जॉब मिल जाती है। सियोन अपने हस्बैंड के लिए खाना बना रही होती है और सियोन आ रहा होता है, पर आते आते वो अपनी टाई छुपा देता है, जिसे सियोन
सियोन को कुछ पता ना चले कि इसे किसी ने गिफ्ट दिया है। तो सियोन उसकी नई शर्ट देखकर पूछती है, ये तो बिल्कुल नई शर्ट है। तो सैन कहता है, हाँ मुझे ना अर्जेंट में शर्ट चाहिए थी तो मैंने खरीद ली और मुझे चेयरमैन ने एमरजेंसी में बुला लिया। तो सियोन कहती है, चेयरमैन ने तुमको बुला लिया? ओह ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और फिर सैन कहता है, हाँ अब मुझे प्रमोशन मिला है। जिसे सियोन ये सुनकर बहुत ही खुश होती है और उसे किस करती है। और अचानक से सियोन को कॉल आती है और वो कॉल उठाती है तो युंजे की होती है, जो उसे इनवाइट कर रही होती है उसके साथ लंच करने की। तो सियोन मान जाती है और वो ये कहती है, मेरे हस्बैंड तो नहीं आ पाएंगे पर मैं जरूर आऊंगी। सैन ये सारी बातें सुन रहा होता है और फिर सियोन फोन रखने के बाद कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास टाइम नहीं है, मेरी एक नई दोस्त है वो मुझसे मिलना चाहती है। तो फिर सैन कहता है, ठीक है। और उसे ये बात नहीं पता चलती कि ये वही लड़की है जिसे शॉपिंग मॉल में उस लड़की की हेल्प की थी। और फिर सियोन को अपनी ग्रैंड माँ की याद आ रही होती है। तो फिर सैन कहता है, जाकर तुम उनके पास कुछ दिनों के लिए रह आओ। तो सियोन बहुत ही खुश होती है और ऐसा लगता है सियोन बहुत ही बड़ा प्लान बना रहा है, इसलिए उसने हाँ बोला है उसे यहाँ से जाने को। और फिर सियोन भी उसे छोड़ने के लिए उसकी ग्रैंड माँ के पास आता है और फिर वो उसे छोड़कर काम के लिए निकल जाता है। और फिर सैन अपने ऑफिस में होता है और युंजे कह रही होती है, मैं आज उस लड़की के साथ डिनर करने जाऊंगी और मैं चाहती हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। तो सियोन कहता है, तो ठीक है। और फिर सियोन आ जाती है उसी रेस्टोरेंट में जहाँ पे युंजे ने उसे बुलाया था। तो सियोन मेन्यू देख रही होती है तो सारी खाने की डिश बहुत ही महंगी होती है, जिसे सियोन देखकर परेशान हो जाती है। और वहाँ पे फिर युंजे भी आ जाती है और कहती, तुम मुझसे पहले आ गई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरा बॉयफ्रेंड आता ही होगा। और फिर सियोन कहती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ही अच्छा होगा जो तुम्हारे बहुत ही ख्याल रखता है। हाँ उम्मीद तो यही है कि वो अच्छा है। और युंजे कहती है, मैं उसके बिना अधूरी हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उसके साथ। तो फिर सियोन कहती है, तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? तो फिर युंजे कहती है, मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैं उससे शादी कर लूँ। और फिर सियोन कहती है, मैंने भी उससे शादी कर ली इसीलिए कि मैं उससे बहुत प्यार करती थी। और युंजे कहती है, तुम उसे बताना नहीं कि मैंने तुम्हें सब बता दिया उसके बारे में। और फिर सैन कॉल करता है युंजे को, मुझे टैक्सी नहीं मिल रही है, जैसे ही मुझे टैक्सी मिलती है मैं 5-10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। और सियोन अपने बारे में बता रही होती है कि उसके लाइफ में वो दोनों कैसे मिले, क्या हुआ। दोनों इस तरीके से बातें कर रहे होते हैं जैसे दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो। और फिर सियोन को दिखाते हैं जो रेस्टोरेंट के अंदर आ गया होता है और फिर वो युंजे को देख रहा होता है। और यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। और अब नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा इन तीनों के साथ क्या हुआ। क्या सियोन को सब पता चल जाएगा इन दोनों के बारे में कि यही इसका बॉयफ्रेंड है? और फिर सियोन क्या करेगी ये जानने के बाद? क्या वो टूट जाएगी? क्या युंजे को सैन की हकीकत पता चल जाएगी? देखते रहें लेट्स गो स्टोरी टाइम। तो जब तक के लिए बाय बाय।